इस वक्त से बड़ी खबर निकल कर आ रही है विष्णु की आवाज पर। मैं आपके साथ विष्णु बिश्नोई। बाड़मेर जिले के सेड़वा उपखंड के सोमाली ग्राम पंचायत का गंभीर मामला। एक नजर स्क्रीन पर डाले। बेटा पर भरण पोषण का दावा किया है एक बाप ने। पुश्तैनी जमीन पर काश्त कर रहा है पीड़ित का पिता। एक तरफ पीड़ित का पिता दावा कर रहा है भरण पोषण का, दूसरी तरफ पर काश्त कर रहा है पुश्तैनी जमीन पर पीड़ित का पिता। ऐसी ताजा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल विष्णु की आवाज को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है अगली बड़ी खबर में। मैंने मेरे बाप दादे की ज़मीन पे ली हुई। ये मेरे माता पिता मेरे को ज़मीन खड़ने बुआई करने नहीं देते हैं। मेरे को सख्त था ज़मीन। मेरे पिताजी निवेदन प्राधिकरण हरिकिशन पुत्र खेतारामा वीरा देवी पत्नी हरिकिशन जाति विष्णु भवानीपुरा तहसील सेडवा जिला बाड़मेर ये हैं कि हम वरिष्ठ नागरिक हैं। हमारी उम्र वर्तमान में 64 और 60 वर्ष हैं कि हमारी उम्र अधिक होने के कारण हमसे कमाने में असमर्थ हैं तथा हमारा भरण पोषण करवाने व अधिक उम्र होने के कारण इलाज के लिए पैसे रुपयों की अक्सर जरूरत रहती है कि उपभोग प्रार्थना पत्र विपत्ति जो हमारा पुत्र जो कृषि कार्य व मजदूरी करता है तथा हमारा पुत्र हमारी ज़मीन पर काश्तकार करता है तथा विधि विरुद्ध हमारी भूमि पर श्रीमान सहायक कलेक्टर द्वारा स्थान आदेश दे रखा है, जिसके मुकदमा संख्या 333/2024 है, जिस कारण हमारे को हमारी ज़मीन पर रहने नहीं देता तथा हम अनपढ़ व्यक्ति हैं और हमें वर्धावन व्यक्ति। इस कारण हमारी पूरी ज़मीन विपत्ति नेर हमारे से हड़प ली, जो हमारा खेत नहर से सिंचित, जिसमें विपत्ति हमारा पुत्र जिसकी मासिक आय करीब 10 लाख रुपए कमाता है तथा धाड़ी मजदूरी में विपत्ति प्रतिमाह 15,000 रुपये कमाता। प्राधिकरण को अपने लिए प्रतिमाह रोटी कपड़ा दवाई इत्यादि के लिए 30,000 रुपये की अत्यंत आवश्यकता रहती है, जिससे प्राधिकरण को प्रार्थी से भरण पोषण के रूप में दिलाए जाए कि हमारी उम्र अधिक होने से हमारे से रुपयों की आवश्यकता रहती है, लेकिन प्रार्थी हमारा भरण पोषण नहीं करता है, नहीं हमारी देखभाल करता है। हमें हमारा भरण पोषण करवाने में विदाई व अन्य पर दवाई या अन्य पर महीने भर के करीब 30,000 रुपये की खर्चा आता है, जिससे वहन करने में हमें असमर्थन विपत्ति से प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन की हमें हमारे पुत्र से प्रति माह करीब 30,000 रुपये भरण पोषण दिलवाने का हम वृद्ध व्यक्ति, इस कारण हमारी देखभाल करने का आदेश करवाएं। पिताजी हरिकिशन वीरा देवी और साजन रामजानी मेरा मामा मिलके ये मेरे ऊपर केस झूठा किया है। सबकी सलाह है। श्रीमान उपखंड अधिकारी मजिस्ट्रेट सेडवा प्राधिकरण हरिकिशन पुत्र खेताराम जी उम्र 60 वर्ष, वीरा देवी पत्नी हरिकिशन उम्र 64 वर्ष, हरिकिशन वीरा देवी 60 वर्ष, जाति विष्णोई निवासी भवानीपुरा चालक तहसील सेडवा जिला बाड़मेर। बना प्रार्थी प्रकाश कुमार पुत्र हरिकिशन जाति विष्णोई निवासी भवानीपुरा चालक तहसील सेडवा जिला बाड़मेर। प्रार्थना पत्र पाने के लिए भरण पोषण अंतर्गत धारा 4 की माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम महोदय दे रहा था। तब मेरे को मालूम पड़ा तो मैंने मेरे बाप दादे परदादे की ज़मीन थी, तभी मैंने इसे लंबे टाइम के लिए लेके रखा था। तभी ये लोग मेरे ऊपर जाके ये भरण पोषण का दावा लगाया कि मेरा पुत्र प्रकाश मेरे से ज़मीन हड़प ली और मेरे घर बार से निकाल दिया। और इनका ये देखो, ये सामने एक ओरडी, एक झोंपड़ा, एक पतरा की सान बनाई हुई है।
ये लोग मेरे ऊपर झूठा केस किया है पालन भरण पोषण का, और मेरे नाम ज़मीन नहीं है, तो भी ये लोग मेरे से झंझटमारी कर रहे हैं। पिताजी मेरे से झगड़ा कर रहे हैं, मेरी माँ, और ये भाई मेरे को ज़मीन आज देते नहीं, हक की ज़मीन मेरे को चाहिए, ये लोग हक भी नहीं देते हैं। मेरा खाली घर बना हुआ 5-7 बीघा ज़मीन है, इतनी में मैं कृषि कर रहा हूँ, तो भी जाके बोल दिया कि हमारा पुत्र है प्रकाश, सर्दी की टाइम में नहर की सिंचाई होती 10 लाख की पैदा आती। झूठा झूठा मुकदमा मेरे ऊपर किया है, और एक मैं मासिक आज 30,000 रुपये मांगी है। ये लोग मेरे ऊपर किया है पूरा केस। और मैं प्रकाश पुत्र हरिकिशन निवासी भवानीपुरा सोमारडी तहसील सेडवा अपील करता हूं कि मेरे पिताजी को बहकाने से ज़मीन बेचने वाले थे, तब मैंने स्टे ले लिया। लंबे समय से संपूर्ण ज़मीन पर मेरे पिताजी काश्तकार कर रहे। अभी घरेलू विवाद से अलग हूँ, परंतु मेरे पिताजी मुझे मेरे हक की ज़मीन नहीं दे रहे हैं, और ज़मीन पर खुद व दूसरे लोगों को काश्तकार करने देते हैं। पुनौती ज़मीन पर मेरा भी हक बनता है, परंतु ज़मीन पर मेरे पिताजी काश्तकार कर रहे हैं। मेरे ऊपर मेरे ने भरण पोषण का दावा कर रखा है सेडवा एसडीएम कार्यालय में, परंतु धरातल पर मामला कुछ और हैं। सारे सबूत स्क्रीन पर एक नज़र स्क्रीन पर डालें। जो लोग न्याय में बुजुर्ग व अक्षम बता रहे हैं, भरण पोषण की मांग कर रहे हैं, वो लोग कृषि कार्य कर रहे हैं, और पीड़ित पुत्र का बयान व अपील अवश्य सुने। आमजन का इस मामले में क्या कहना है कि ये लोग मेरे को झूठा परेशान कर रहे हैं। मेरे को ज़मीन का हक, पूरा ज़मीन मेरा पिताजी देगा तो मैं भरण पोषण दूंगा, नहीं तो मेरे ज़मीन आती हक की वो दे दें, और मेरे पास कोई भरण पोषण नहीं है। कष्ट करके एसडीएम साहब को धन्यवाद है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन विनती करता हूं कि बाप और बेटे का ज़मीन का विवाद का बंटवारा नहीं होगा तब तक कोई ट्रैक्टर वाला खेत के अंदर जुताई करने के लिए नहीं आएगा, नहीं तो बाप के आएगा, नहीं और बेटे के आएगा। ये बाप बोल रहा है मेरे हमारा बाप दादे का ज़मीन है, पुरानी ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, ये बाड़ा है इन लोगों, मेरे पिताजी का ये घर है। ये लोग बोलते हैं हमारे को बाहर निकाला। ये सामने टांका है, ये बहुत दूरी तक लंबा खेत है। ये लोग ऐसे झूठा बोलते हैं, खुद आप काश्तकार करते हैं और मेरे को ज़मीन देते नहीं हैं। ये लोग बेशर्म के नाते हैं, कोई लोग कहते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि हमारे ये झाड़ी काट के रखा है, ये घर है। ये लोग बोलते हैं हमारे को घर में से बाहर है। ये देखो घर, झोंपड़ा ओरड़ी, और ये संपरा। ये काट के रखा है, झाड़ी से काट। ये नानिया बाथरूम, घर पक्का, ये सान झोंपड़ा, और ये बाकी की ज़मीन ही है। ये मेरे बाप दादा की ज़मीन है। हरिकिशन और लादू दो भाई हैं। खेताराम उसका पिताजी है, लाला राम उसका दादा है। हरिकिशन और लादू राम का वो लोग बुढ़े आदमी ज़मीन रखी थी भाई, अपने
आगे पीटी बेटों के लिए, और ये लोग अपने बेटे को ज़मीन देते नहीं हैं, ऐसा ही फोकट में झगड़ा करते हैं। इसके लिए ये ज़मीन, हक की ज़मीन मेरे को मिलेगा, मेरा पिताजी मेरे को आधा हक दे देगा तो ज़मीन खड़ेंगे, नहीं तो हम नहीं खड़ेंगे। पूरा ज़मीन दे देगा तो मैं उसका भरण पोषण करूँगा, जो गवर्नमेंट का नियम है वो दूँगा। और इनकी भाई ज़मीन पे आता है 50,000 रुपये सालों का, फसल ख़राब होती हो और इनकी पेंशन आती है और मोदी सरकार देता है, बाकी जो फसल ख़राब होती है उसका आता है। तो भी ये लोग झूठा ही बोल रहे हैं कि हमारे सौरे ने ज़मीन, सौरे के नाम पे ज़मीन भी नहीं है, कोई ज़मीन होता तो ही भाई तो सौरे की उसमें होती गलती। ऐसे ही फोकट का भाई अपने मेरे ऊपर ये लोग झूठा केस करके आए, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे कोई भी हो, मेरे को ज़मीन का हक दिलवा दें और ज़मीन अपनी, ये लोग पुलिस वाला आके इसको ज़मीन जोतवाई करा दें। बाप और बेटे का बंटवारा हक दे देगा, आधा पूरा देगा तो पालन पोषण भरे करूँगा, आधी देगी तो कुछ नहीं करूँगा, नहीं मेरे को देगा तो ज़मीन हम ट्रैक्टर को जोताई भी नहीं करने देगा, सीधा बात है मेरे पास। ये खेत है लास्ट, वो सामने वाला घर तक, ये ज़मीन है सामने वाला सेट।